Hello बच्चों, let's read the question and question says that molar mass of the solute sodium hydroxide obtained from the measurement of the osmotic pressure of its aqueous solution at 27 degrees Celsius is 25 ग्राम पर मोल। Therefore the its ionization percentage in the solution। आपको ये बताना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का ऑस्मोटिक प्रेशर वाले मेजरमेंट से जो सॉल्यूशन का मोलर मास आता है वो आता है 25 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कितना आयोनाइजेशन हो रहा है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट को देख लेते हैं। तो की कंसेप्ट होता है कि जो आपके पास में वांट ऑफ फैक्टर होता है ना आई, वो होता है आपके पास में एबनॉर्मल नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास अपॉन में एबनॉर्मल मोलर मास के रेशियो के बराबर एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, तो ये जो आपके पास में एबनॉर्मल मोलर मास आता है ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले मेथड से आता है, जबकि ये आपके पास में थ्योरेटिकली हम नॉर्मल मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सॉल्यूट दिया गया है वो दिया गया है NaOH। तो ये आयोनाइज्ड होता है Na प्लस और OH माइनस में, यानी दो आयन बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसका नॉर्मल मोलर मास के बारे में बात करते हैं तो नॉर्मल मोलर मास आता है 40। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी नॉर्मल मोलर मास जो है 40 और एब नॉर्मल आपको दिया गया है वो दिया गया है 25। तो ये आ जाएगा आपके पास में 8/5, 8/5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से मुझे ये पता है रिलेशन बिटवीन आई एंड अल्फा कि कितना परसेंट आयोनाइज्ड होता है, इसके अंदर रिलेशन होता है। तो वो रिलेशन होता है आई इज इक्वल टू 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा, जहां पर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को बताता है। तो यहां से आई आ गया है 8/5 इक्वल टू 1 प्लस n है, कितने आइंस में टूटता है तो दो आइंस में टूट रहा है, एक Na और एक OH माइनस में। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 2-1 और अल्फा यहां से निकल जाएगा। तो यहां से अल्फा जब निकालते हैं तो ये आता है 8/5, ये आ जाता है 1 और ये 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -1। तो यहां से आपके पास में अगर मैं अल्फा निकालता हूं तो ये आ जाता है 3/5 के इक्वल, जो अल्फा यहां से आ जाता है 0.6 और अल्फा यहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो अल्फा अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो ये आ जाएगा 60%, यानी ये जो NaOH है वो आपके पास में 60% आयोनाइज्ड हो रहा है। तब इसका मोलर मास आ रहा है वो कितना आ रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर वाले मेजरमेंट में वो आ रहा है 25 ग्राम पर मोल। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।